क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में पापों के नाम पर खून की एक ऐसी कहानी जो आपको आखिरी पल तक झकझोर कर रख दे। आज हम जानेंगे डेविड फिंचर की डायरेक्ट की हुई क्लासिक मूवी 7 की स्टोरी। एक ऐसी थ्रिलर जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंसान की खतरनाक सोच को दर्शाती है। फिल्म में मेन लीड एक्टर्स हैं ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि कहानी का हर मोड़ एक रहस्य है। तो चलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो अपराधों से भरा पड़ा है और ऐसे ही एक कत्ल की जांच करते हुए हम मिलते हैं डिटेक्टिव विलियम सोमरसेट से, जो आने वाले 6 दिनों में रिटायर होने वाला है और अब उसकी जगह लेने के लिए एक नए यंग डिटेक्टिव डेविड मिल्स को अपॉइंट किया गया है, जिसे अपनी बीवी के साथ शहर में शिफ्ट हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं। दोनों डिटेक्टिव्स की मुलाकात कुछ खास नहीं होती क्योंकि जहां सोमरसेट शांत स्वभाव और धैर्य से काम लेने वाला इंसान है तो मिल्स बिल्कुल उसका अपोजिट, गुस्सैल और केसेस के तहत में जाए बिना जल्द से जल्द उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। खैर, अब इस मुलाकात के बाद दिन आता है मंडे का, जहां दोनों एक नए कत्ल की छानबीन के लिए पहुंचते हैं और तभी उन्हें देखने को मिलती है एक ज़रूरत से ज़्यादा मोटे इंसान की लाश, जिसकी मौत ओवर ईटिंग के कारण हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि उस इंसान को कोई काफ़ी दिनों से ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे हद से ज़्यादा खाने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि उसके सर में लगी गोली और काफ़ी दिनों से उधर पड़ी वॉमिट यही बयां कर रही थी। सोमरसेट को यह कत्ल काफ़ी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि उस लाश के घर पर रखे फ्रिज के पीछे ग्लूटनी यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाने का वर्णन था, जिससे वो इस केस की तह तक जाना चाहता था, क्योंकि उसके नज़रिए से ये कोई आम कत्ल नहीं था बल्कि वो किसी तरह का एक मैसेज था। लेकिन सोमरसेट का सीनियर उसे इस केस पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहता है क्योंकि उनके हिसाब से ये बस एक पर्सनल दुश्मनी थी। ऊपर से सोमरसेट कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है तो उस पर ज़्यादा काम का प्रेशर ना डालकर वो इस केस का मेन डिटेक्टिव मिल्स को बना देता है। सोमरसेट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से मिल्स अभी नौसिखिया है जो ये केस नहीं सुलझा पाएगा। खैर, अब दिन आता है ट्यूसडे का, जहां शहर के एक बड़े वकील का मर्डर उसी के लग्जरियस ऑफिस में हो गया था। मिल्स जांच के लिए उधर पहुंचता है तो वह देखता है कि कातिल ने उस वकील को उसी के हाथों द्वारा खुद का लगभग आधा किलो मांस काटने पर मजबूर किया था और इस बार कातिल ने इस मर्डर को ग्रीड यानी लालच का नाम दिया था और साथ ही में वो डिटेक्टिव्स के लिए लॉयर की वाइफ की फोटो पर किसी तरह का खूनी सिंबल छोड़ कर गया था। सोमरसेट को जब इस मर्डर के बारे में पता चलता है तो उसे क्रिश्चियनिटी में बताए गए 7 पापों का एक पैटर्न समझ आता है, जो कि पहला होता है ग्लूटनी यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना, दूसरा ग्रीड यानी लालच, तीसरा स्लॉथ यानी आलस, चौथा रैथ यानी गुस्सा, पांचवा प्राइड यानी घमंड, छठा लस्ट यानी शारीरिक सुख की कामना और आखिरी 7वां एनवी यानी ईर्ष्या। और अब इन लोगों को और ऐसे ही 5 मर्डर्स को रोकने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू करनी होगी क्योंकि कातिल ने बस अभी शुरुआत ही की है। वो इन हत्याओं को अंजाम देकर कुछ साबित करने पर तुला हुआ है। सोमरसेट इन पापों से रिलेटेड और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरी रात एक लाइब्रेरी में बिता देता है, जिसमें उसे इनसे रिलेटेड कई किताबों के बारे में पता चलता है और वो उन सभी बुक्स की एक लिस्ट बनाकर अगले दिन मिल्स के डेस्क पर उन्हें पढ़ने के लिए छोड़ देता है ताकि मिल्स को केस सुलझाने में थोड़ी मदद मिल सके। अब दिन आता है वेडनेसडे का, जब ट्रेसी मिल्स को केसेस में डूबा देख और उसे उसका टाइम न मिल पाने पर वो सोमरसेट को फ़ोन करके अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि शहर में कुछ ही दिन पुराने हुए उनकी जान पहचान में कोई नहीं था, जिसे सुनकर सोमरसेट उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। डिनर तीनों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है और यहाँ से तीनों एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करने लगते हैं क्योंकि सोमरसेट भी उनकी तरह ही अकेला था। अब दिन आता है थर्सडे का, जहाँ मर्डर हुए लॉयर की बीवी से पूछताछ और उसे क्राइम सीन की फोटोज दिखाने पर उन्हें पता चलता है कि लॉयर के कमरे में लगी एक पेंटिंग अपने यूजुअल जगह पर ढंग से नहीं लगी हुई थी, जिसको काफ़ी देर तक चेक करने पर उन्हें वहां किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिन्हें क्रिमिनल डाटा से मैच करने पर उन्हें एक विक्टर नाम के आदमी का सुराग मिलता है, जो कि पास में ड्रग सेलिंग और चाइल्ड मोलेस्टिंग जैसे क्राइम्स को अंजाम दे चुका था। और अब उसे कातिल समझकर डिटेक्टिव्स पुलिस फोर्स के साथ उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं, पर शॉकिंगली उन्हें इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि विक्टर की हालत ये हो चुकी थी, जो कि जाहिर था कि ये काम उसके लड़का था जिसने उसे पिछले 1 साल से सिर्फ ड्रग्स पर बेड से बांधकर बिना खाना पानी के जिंदा रख रखा था और उसने सज़ा को नाम दिया था स्लॉथ का। और साथ ही में उसने डिटेक्टिव्स को चिढ़ाने के लिए हमेशा की ही तरह कुछ क्लूज छोड़े थे, जो कि इस बार था विक्टर के पिछले 1 साल के हर दिन की फ़ोटोज़, उसके फ्लूइड सैंपल्स और इवन विक्टर का कटा हुआ हाथ, जिसकी मदद से उसने उस लॉयर के घर पर फिंगरप्रिंट्स छोड़े थे। अब खुद को किलर से हारते देख मिल्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक रिपोर्टर से उसकी लगभग हाथापाई हो जाती है।
तब सोमरसेट उसे समझाता है कि उसे अपनी भावनाओं और गुस्से पर इस केस को सॉल्व करते दौरान काबू में रखना चाहिए। खैर अब दिन आता है फ्राइडे का, जहां ट्रेसी ने सोमरसेट को अकेले में मिलने के लिए एक डाइनर में बुला रखा था, क्योंकि वो खुद को इस शहर में काफ़ी अकेला पा रही थी। सोमरसेट उसे देखकर समझ जाता है कि उसका उसे उधर बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था। तब ट्रेसी उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो अपने बच्चे को इस शहर के जुर्म से भरे माहौल में नहीं लाना चाहती। ना ही वो ये बात मिल्स से कह सकती, क्योंकि ये जगह मिल्स के करियर के लिए ज़रूरी थी। सोमरसेट उसे बताता है कि एक वक्त वो भी लाइफ के उसी मोड़ पे था जहाँ आज ट्रेसी है, और उसका भी सेम यही सोचना था जब उसकी गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली थी। लेकिन सेम ट्रेसी जैसी चिंता के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवा दिया था, और इस फैसले का उसे कोई पछतावा नहीं था। मगर कहीं ना कहीं उसे रोज़ इस बात का एहसास होता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो वो किन खुशियों को पा सकता, और ट्रेसी भी अगर ऐसा करना चाहती है तो वो अपनी माँ बनने वाली बात मिल्स को कभी ना बताए। और अगर उसे ये बच्चा चाहिए तो उसे इतना लाड़ प्यार से बड़ा करे ताकि वो बिगड़ जाए और इतना कठोर बन जाए ताकि इस जुर्म से भरे शहर को वो अच्छे से सरवाइव कर जाए, क्योंकि यहाँ अच्छे इंसानों की कोई जगह नहीं। इस बात से ट्रेसी को एक नज़रिया मिल जाता है। आगे केस पे जोर डालते वक्त सोमरसेट को एक क्लू मिलता है, जहां वो एक FBI एजेंट को सीक्रेटली पैसे देकर उन लोगों के नाम की लिस्ट निकलवाता है जिन्होंने अपने लाइब्रेरी ID से इन 7 पापों से रिलेटेड बुक्स को इशू करवाया था, क्योंकि FBI हमेशा से ही ऐसे नामों की लिस्ट अपने रिकॉर्ड में रखती है जो फ्लैग बुक्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की नॉलेज और धर्म से रिलेटेड वगैरह वगैरह, जो सोसाइटी में किन्हीं बड़े इंसिडेंट्स को जन्म दे सकती है, ताकि कभी बड़े हादसों को काउंटर करने के लिए सरकार को आसानी हो। दोनों डिटेक्टिव्स को इस मदद के चलते एक जॉन डो नाम के आदमी का पता चलता है, जिससे वो सीधा उसके घर पहुंचते हैं। मगर जॉन उन्हें दूर से देखते ही उन पे गोलियां चला देता है और वहां से भागने लगता है। मिल्स पूरी मशक्कत से उसका पीछा करता है, मगर जॉन उस पर हमला कर उसे ओवरपावर कर देता है और लगभग उसे गोली से मार ही देता, मगर किसी कारण वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस पूरे चेज के दौरान डिटेक्टिव मिल्स और ना ही हमें जॉन का चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसके बाद मिल्स अपनी पूरी टीम के साथ जॉन के घर की तलाशी के लिए पहुंचता है, जहां कई नए क्लूज और सबूत के साथ साथ उन्हें मिल्स की कुछ तस्वीरें मिलती है जो उस फोटोग्राफर ने खींची थी जिससे उसकी बहस हुई थी। मिल्स का जॉन को इतने करीब से देखने पर उसे उसका चेहरा याद आ जाता है और वो अब उसका स्केच बनवा लेता है। लेकिन छानबीन के दौरान ही जॉन का उन्हें फ़ोन आता है, जिसपे वो उनकी उसके घर तक पहुंचने की प्रशंसा करता है और मिल्स पे किए गए हमले की माफ़ी मांगता है। लेकिन खुद को आगे के लिए सरप्राइज रखते हुए वो फ़ोन रख देता है। इसके बाद दिन आता है सैटरडे का, जहां वो जॉन के घर से मिले एक प्रोस्टिट्यूट की फ़ोटो को लीड करके उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर किलर ने पहले ही अपने इस कत्ल को अंजाम दे दिया था, जिसका नाम उसने रखा था लस्ट। इसमें उसने वहाँ एक कस्टमर को गन के यूज से फोर्सफुली एक नोकीले अडल्ट टॉय से हमला करवाकर मरवा दिया था। अब सोमरसेट और विल दोनों इस मर्डर से बहुत परेशान थे, क्योंकि कातिल को जानते हुए भी वो उनके हाथ नहीं आ पा रहा था, जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि शायद इस केस की एंडिंग हैप्पी नहीं होगी। आगे दिन आता है संडे और साथ ही लाता है जॉन के द्वारा किया गया उसका 5वां मर्डर, जिसमें उसने एक मॉडल के फेस को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था और उसे 2 ऑप्शन दिए थे, जिसमें या तो वो फ़ोन करके मदद बुला ले और अपने डिसफिगर चेहरे के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल ले, या वो स्लीपिंग पिल्स खा के अपना अंत कर ले। मगर जैसा मालूम है कि मॉडलों की रोजी रोटी उनका चेहरा ही होता है, इस वजह से वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है। इस मर्डर को नाम मिलता है प्राइड का, पर सरप्राइजिंगली जॉन इस बार छुपता नहीं, उल्टा वो खुद ही दोनों डिटेक्टिव्स के आगे पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है और चालाकी से अपने अधिकार का यूज़ करके एक वकील अपॉइंट करा लेता है और दोनों डिटेक्टिव्स तक एक शर्त मैसेज के जरिए पहुंचवाता है कि उसने 2 और कत्ल किए हैं, जिसके बारे में उन्हें कभी पता नहीं चलेगा अनलेस मिल्स और सोमरसेट उसे शहर से दूर एक जगह पर नहीं लेकर गए तो, जिसके बदले में वो उसके द्वारा किए गए अपने सारे मर्डर्स को कोर्ट के सामने खुशी से कन्फेस कर लेगा और ये दोनों उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वो अपने दिमागी तौर से बीमार होने की झूठी वजह बताकर कोर्ट से कम सजा पाकर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में लुफ्त उठाएगा। सोमरसेट को ये शर्त जॉन के इस खेल का हिस्सा लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने इन दोनों को ही उसके साथ चलने के लिए क्यों चुना। उसका वकील बताता है कि जॉन उसकी और मिल्स की बहुत इज्जत करता है, इसलिए उसे वो दोनों चाहिए। सोमरसेट फिर भी इसके लिए तैयार नहीं था, मगर मिल्स को उसे जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की एक्साइटमेंट थी, जिसके चलते सोमरसेट को भी ये शर्त माननी पड़ती है। तभी जॉन को साथ ले जाने से पहले मिल्स हंसते चेहरे से सोमरसेट को कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर किसी वजह से वो कुछ बोलता नहीं। खैर आगे दोनों डिटेक्टिव जॉन को लेकर रवाना हो जाते हैं और रास्ते में बातचीत के दौरान जॉन बताता है कि उसे उसके द्वारा किए गए किसी भी कत्ल का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी नज़रों में उसने उन सभी लोगों को उनके पापों के हिसाब से सज़ा देकर ऊपर वाले का काम पूरा किया है जिसके लिए उसे चुना गया था।
और अब उसे पूरी दुनिया याद रखेगी। जॉन अब सोमरसेट को एक फील्ड में गाड़ी रोकने को कहता है, जहाँ कुछ मिनटों बाद उनकी और एक गाड़ी आती हुई दिखती है। सोमरसेट मिल्स को जॉन के साथ छोड़कर उस गाड़ी को दूर से ही रोककर पूछताछ करने लगता है, मगर वो सिर्फ एक डिलीवरी मैन था जो डेविड के लिए एक कुरियर लेकर आया था। विलियम वो बॉक्स लेकर डिलीवरी मैन को वहाँ से भगा देता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो बहुत डर जाता है। तो वहीं दूसरी ओर जॉन मिल्स को बताता है कि छठा पाप करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन खुद है, क्योंकि उसे मिल्स और उसकी वाइफ की खुशहाल और नॉर्मल जिंदगी से जलन यानी एनवी थी, जिसके चलते उसने ट्रेसी को जान से मार दिया और उस बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि उसका कटा हुआ सर है। मिल्स ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तब तक सोमरसेट आके उसे उसकी गन फेंकने को कहता है ताकि वो जॉन को मार न दे। मिल्स सोमरसेट से पूछता है कि जो भी जॉन ने कहा और बॉक्स वाली बात क्या सच है। सोमरसेट के पास कहने को निराशा के सिवाय कुछ नहीं था, जिसकी चुप्पी से मिल्स ये सब जानकर बहुत रोने लगता है। तभी उसका दुख और बढ़ाते हुए जॉन बताता है कि ट्रेसी आखिरी तक उससे अपनी और उसके बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। अब बच्चे वाली बात सुनकर तो बेचारा मिल्स और भी टूट जाता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी और वो अपनी गन गुस्से में जॉन को मारने के लिए उठा लेता है, मगर सोमरसेट उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है क्योंकि उसे मारकर मिल्स उसे ही जिता देगा। मिल्स इमोशन में इतना टूटा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जॉन उसे गोली चलाकर अपना बदला लेने के लिए इनकरेज करने लगता है और अपने इमोशन पे कंट्रोल खोकर मिल्स वही करता है जो उसे करना चाहिए था। वो जॉन को गोलियों से छल्ली करके मार देता है और इसी के साथ जॉन अपने सातवें पाप रैथ यानी क्रोध को मिल्स के द्वारा पूरा कराने में कामयाब हो जाता है। सोमरसेट जॉन को जीतता और मिल्स को हारा देख काफी डिसअपॉइंट नजर आता है। लेटर ऑन पुलिस वाले मिल्स को ले जाते हुए नजर आते हैं और उसे उदास जाते देख सोमरसेट पुलिस चीफ से कहता है कि मिल्स की हर मदद के लिए वो शहर में रहने वाला है, जिसका उसे रिटायरमेंट के बाद छोड़ने का प्लान था। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो देखा जाए तो जॉन हमेशा से ही खेल में दोनों डिटेक्टिव और पुलिस से आगे ही था। रहा ये सवाल कि उसने मिल्स को अपने प्लान का हिस्सा क्यों बनाया। वेल इनिशियली तो जॉन का मिल्स को शामिल करने का कोई इरादा नहीं था, पर अगर आपको याद हो तो मिल्स की फोटो खींचते दौरान हुई बहस में उसके गुस्से और इमोशन पर कंट्रोल ना देखकर उसने अपना विक्टिम तभी चेंज कर लिया था। मगर मुझे जो थोड़ा सैड मोमेंट लगा वो था जब मिल्स सोमरसेट को वो अनकही बात नहीं बता पाया कि इस केस के बाद वो अपना क्वालिटी टाइम ट्रेसी के साथ बिताएगा, क्योंकि उसके मर्डर के पहले की रात जॉन ने ट्रेसी को बताया था कि वो उसे खोना नहीं चाहता। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। See you until next time. Till then, be happy and stay cinematic.